फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपने बायोलॉजी में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप क्या करेंगे अगर आपके क्लास 11 का एग्जाम होने वाला है। क्योंकि मैंने इस चीज़ के लिए वो भी करवाया था जिसमें मुझे पता चला कम्युनिटी पोस्ट में कि जो मोस्टली बच्चों का एग्जाम है वो मार्च में ही होने वाला है और आप लोग के पास जो है टाइम काफ़ी कम बचा है। तो इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताऊंगी कि आपको क्या करना है ऐसे कंडीशन में अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो ऐसे में आपको कौन कौन से चैप्टर करने चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरीके से आप मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि अभी भी टाइम है बच्चों, अगर आप अभी भी सुधर जाएंगे तो आप कुछ मार्क्स, अच्छे मार्क्स, एक डिसेंट मार्क्स ला सकते हैं अगर आप चाहें तो। लेकिन अगर आप नहीं चाहते हैं ऐसा करना तब तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। फर्स्टली आप क्या करिए, अपना फटाफट से बायो की बुक निकालिए और मेरे साथ कुछ कुछ चीजें आप नोट करते हुए चलोगे तभी ही आपके मार्क्स आ पाएंगे। फटाफट से आप यहाँ पर आ जाओ। स्टार्टिंग के सेकंड थर्ड पेज होगा जहां पर कि आपका सारा कंटेंट आपको लिखा हुआ है बायोलॉजी का। तो वहां पर हम सबसे पहले आते हैं उस पेज पे। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर सबसे पहले बताऊंगी कि कौन कौन से चैप्टर आपको करने चाहिए। अगर आपने कतई एक भी चैप्टर नहीं पढ़ा है, आपको कुछ नहीं पता, लेकिन आपने कुछ 10th में तो पढ़ा होगा, कुछ 9th में तो पढ़ के आए होंगे। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसने कतई कुछ भी नहीं पढ़ा, ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ तो नॉलेज है आपके पास, उसी ही नॉलेज के बिहाफ पे कुछ कुछ चैप्टर कैसे भी करके याद कर लो, क्योंकि वो सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और वहां से क्वेश्चन आने ही आने हैं। और बल्कि कुछ फिक्स्ड क्वेश्चन आने हैं, वो भी मैं आपको टिक मार्क करवा दूंगी। और उसके साथ ही क्या क्या चीजें करनी है सब कुछ बता दूंगी। आपके एग्जाम में 1 दिन बचा हुआ है, 2 दिन बचा हुआ है, 3 दिन बचा हुआ, मैटर नहीं करता। 1 हफ्ता है, कितने टाइम के लिए कैसे करना है वो सब कुछ अभी हम डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास 1 दिन है, सपोज मान के चलो किसी बच्चे के पास 1 दिन है, तो उसको एक टारगेट या गोल सेट कर लेना चाहिए कि भाई जब मेरे पास 1 दिन है इसका मतलब मैं ज्यादा चैप्टर तो कर ही नहीं पाऊंगा। मैक्सिमम चलो मैं 5 चैप्टर कर सकता हूँ, अगर मैं पूरे दिन बैठ के लगा रहा पढ़ता रहा तब भी 5 चैप्टर कर पाऊंगा। तो एक गोल सेट कर लो, जितनी आपकी अंदर कैपेसिटी है, जितनी आपके अंदर औकात है एज अ स्टूडेंट, है ना, कि इतना तो मैं कर सकता हूँ। अगर मैं बिल्कुल जान लगा दूं तो उतना जान लगा दो, क्योंकि सच में बहुत ही बेइज्जती होगी। अपने कर्मों को करो, क्योंकि फल की चिंता नहीं करनी है आपको, फल तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। अब यहाँ पे आ जाओ। फर्स्टली यहाँ पे कंटेंट वाले पेज पे चैप्टर नंबर 2 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। इसको ना इस तरीके से आप क्या करो कि रेक्टेंगुलर शेप में इसको कवर करो और इसको करोगे। अगर आपके पास 1 दिन का टाइम भी है ना तो इस चैप्टर को पढ़ के जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे कुछ फिक्स्ड क्वेश्चन आते हैं, अभी टिक मार्क वो भी करवा दूंगी। और यहाँ पर ये जो एनिमल किंगडम वाला चैप्टर है कुछ नहीं है, इसमें जो काला 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 कर रखा है एनसीईआरटी ने, उसी में से ही क्वेश्चन पूछता है, वो कर लो। क्या दिक्कत है आप लोगों को? पता नहीं आप लोग करना ही नहीं चाहते, बेसिकली बात तो ये है। और यहाँ पे आ जाओ फटाफट से। एक ये जो आपका चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कुछ भी नहीं रखा, बस कुछ कुछ फिक्स्ड क्वेश्चन आते हैं, सभी ऑर्गेनल के थोड़ा थोड़ा फंक्शन याद कर लिए, चिल करोगे और मार्क्स अच्छे खासे मिल जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर आपका सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, आराम से 5-6 नंबर का आराम से क्वेश्चन आएगा और बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं आता। और कुछ ही क्वेश्चन है जो कि ऐसे एग्जामिनर बार बार हर साल पूछता रहता है, ठीक है। तो ये सब चीजें समझने की कोशिश करो। इंपॉर्टेंट जैसी चीज सच में होती है, इस चीज को एक्सेप्ट करो, क्योंकि एग्जामिनर के पास बहुत ज्यादा तरीका नहीं है क्वेश्चन बनाने का। यहाँ पर आ जाओ। ये दोनों चैप्टर जो है बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, यहाँ से कुछ ही क्वेश्चन बार बार आते हैं। और रेस्पिरेशन इन प्लांट, ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पर टिक मार्क करो एज ए इंपॉर्टेंट। ओके, अब यहाँ पे आ जाओ चैप्टर नंबर 19, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। ये वाला चैप्टर करके जाओगे। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करूं कि आखिरकार क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए। ह्यूमन फिजियोलॉजी से मुझे पता है मोस्टली बच्चों को बहुत बहुत ज्यादा वाला डर लगता है, उन्हें लगता है मैं क्या ही करूं ह्यूमन फिजियोलॉजी में। तो एक काम करो, ह्यूमन फिजियोलॉजी में सबसे पहला काम है आपका डिसऑर्डर सारे लर्न कर लो। जितने भी डिसऑर्डर दिए गए हैं चैप्टर के पीछे लर्न कर लो सारे के सारे, क्योंकि हमें पता है कि डिसऑर्डर आना ही आना है। तो डिसऑर्डर को याद करने में ही भलाई है आप लोगों की, तो उसको लर्न कर लो। नेक्स्ट आ जाओ लिविंग वर्ल्ड वाले चैप्टर पे और इसमें फटाफट से एक काम करो, ये नॉमेनक्लेचर के जो तरीके हैं ना, ये जो रूल्स हैं, इनमें से क्वेश्चन आना ही आना है। तो इन चारों रूल्स को रट डालो, कैसे भी रट डालो, जैसे रट पाते हो। समझना है समझ के, जैसे भी, लेकिन समझना ज्यादा जरूरी है। समझ लोगे तो लिख तो दोगे ही कैसे ना कैसे। और एक बात और ध्यान रखो कि एग्जाम में अगर कुछ भी नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है हमारे साथ, हमें नहीं पता, कुछ तो आता होगा उससे रिलेटेड लिख के आओ। एग्जामिनर आधे मार्क्स देगा, 1 मार्क्स देगा, कुछ तो देगा। 0 नंबर से तो अच्छा है। मोस्टली बच्चे तो यही सोच लेते हैं कि हमें तो आता ही नहीं, हम क्या करें, टॉपर हमें बता नहीं रहा तो हम ऐसे में क्या ही कर सकते हैं। और एक बात और समझ लो कि एग्जाम में जो है एमसीक्यू आने वाला है,
तो अपनी क्लास के टॉपर की जो बच्चे हैं ना थोड़े, उन्हें पकड़ लो, है ना, और उनसे थोड़ी बातचीत बना लो और कैसे ना कैसे करके उन्हें थोड़ा वो कर लो कि हाँ वो आपको एमसीक्यू एटलीस्ट बता दे, है ना। क्योंकि अगर आपके पास कम टाइम है तो सारा एमसीक्यू तो अलग अलग चैप्टर से आता है, बहुत डीपली आता है, सो वो तो आप गाइस तैयार नहीं कर पाओगे, है ना। ऐसे में तो ऐसे में किसी बच्चे से कंसल्ट करो जो कि टॉपर बच्चा हो क्लास का, आराम से टॉप 5 बच्चों में से हो, उसको कन्विंस करो थोड़ा सा कि तू मेरे को बता दियो, क्योंकि मैं पढ़ नहीं पाया हूँ, तो अगर वो बताएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आ जाओ आप फटाफट से, और आपको क्या करना है ना, जैसे कि अब एनिमल किंगडम वाले चैप्टर पे आओ, फटाफट से आओ। जैसे एनिमल किंगडम वाला चैप्टर है तो इसमें क्या है, आपको कुछ नहीं करना। ओपन टाइप क्लोज टाइप में क्या डिफरेंस है, सिमेट्रिकल रेडियल सिमेट्री किसमें पाई जाती है, एक्टोडर्म एंडोडर्म का क्या मतलब है, ये जो बस ब्लैक ब्लैक हो रखा है सबको पढ़ लो। और उसके बाद लास्ट में क्या करो ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये टेबल तो पढ़ ही लेना, पहले ये टेबल पढ़ लेना। उसके बाद क्या करना कि ये वाला जो टेबल है, टेबल 4.2, इसको अच्छे से रट डालो। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो ये टेबल रट डालो कुछ तो इससे, क्योंकि क्वेश्चंस आने ही आने हैं। अब यहाँ पे आ जाओ आप इस चैप्टर में, मोस्टली तो सिलेबस आपका डिलीटेड ही है। अब दिक्कत क्या है, अब थोड़ा भी अभी भी टाइम है ना तो आराम से मार्क्स ला सकते हो, क्योंकि डिलीटेड सिलेबस हो चुका है मोस्टली। अब यहाँ पे आ जाओ फटाफट से, आप 7 चैप्टर पे आओ। 7 चैप्टर में एक काम करो, सबसे पहले सेल जंक्शन के बारे में लर्न करो कि टाइट जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन और गैप जंक्शन में क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये क्वेश्चन आना ही आना है, ओके। और अब ये आगे बढ़ो, सेल वाले चैप्टर पे आओ। सेल वाला जो चैप्टर है उसमें एक काम करो, सेल थ्योरी करके जाओ। सेल थ्योरी जो है सील्डन और स्वान ने दी थी, मॉडिफाइड किसने की थी, रुडोल्फ विर्को ने, उसकी 2 स्टेटमेंट, इतना याद करके जाओ क्योंकि इस चैप्टर में यही बार बार पूछा जा रहा है, तो इसको लर्न कर लो। राइबोसोम के बारे में लर्न करो कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स राइबोसोम में क्या डिफरेंस है, ओके। एंड देन उसके बाद सेल मेम्ब्रेन का जो है ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल लर्न करके जाओ। और उसके बाद एक काम करो, डायरेक्टली क्लोरोप्लास्ट को थोड़ा सा लर्न कर लो कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, प्लास्टिड क्या होती है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर साल बन रहा है। एंड जो अगर बात करूँ मैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन वाले चैप्टर की, तो उसमें ये है ना कि जो मियोसिस फर्स्ट है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी पेज से क्वेश्चन आना है। तो इस पेज को मोड़ दो, जो करना है करो, लेकिन ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाओ, जैसे भी पढ़ो तुम्हारी मर्जी है। उसके बाद आ जाओ फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में। फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में क्या करोगे, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, सबसे पहले आ जाओ आप C3 और C4, ये जो पाथवे है, C3 पाथवे को लर्न करो और C4 पाथवे में क्या डिफरेंस है, दोनों को रट डालो। कहाँ पर कितनी एटीपी बनती है, ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम रट डालो, ठीक है। कितनी एटीपी का नेट मिलता है वो सब देख लो। एंड इसके अलावा एटीपी बनने के लिए जो 3 आपके पॉइंट्स दिए गए हैं कि एटीपी के लिए ग्रेडियंट कैसे हम लोग तैयार करते हैं, तो केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के 3 पॉइंट लर्न करके जाओ। इस चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा। और एक क्वेश्चन तैयार कर लेना कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या डिफरेंस है, बस इतना कर लो इस चैप्टर में और सब कुछ छोड़ दो। अगर ये सब नहीं पढ़ पा रहे हो, फैक्टर इफेक्टिव फोटोसिंथेसिस मत पढ़ो, कोई पूछेगा भी नहीं आपसे एज सच। रेस्पायरेशन इन प्लांट में आ जाओ, तो इसमें क्या करो ना कि ये जो फर्मेंटेशन वाला टॉपिक है इसको पढ़ के जाओ, यहीं से क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, तो यही पढ़ के जाओ। कोई भी ये नहीं पूछेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का डायग्राम बनाओ, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा एग्जामिनर, फालतू में टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं है दे देकर, ठीक है। और यहाँ पे आ जाओ फटाफट से, जो आपका चैप्टर है लॉन्ग डे एंड शॉर्ट डे प्लांट में क्या डिफरेंस है। इस चैप्टर में मोस्टली चीजें डिलीटेड है, थोड़ा सा ये फोटो पीरियोडिज्म पढ़ के जाओ और वर्नलाइजेशन, ये क्वेश्चन यहीं से इस बार एग्जामिनर पूछेगा और कहीं से नहीं पूछ सकता, सारा डिलीटेड सिलेबस में से है। उसके बाद आप आ जाओ जो चैप्टर मैंने बताया है आपको, एक्सक्रीशन वाला चैप्टर। एक्सक्रीशन वाला जो चैप्टर है कहाँ चला गया, ये रहा, काउंटर करंट मैकेनिज्म, यहाँ से पढ़ के जाओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा ही पूछेगा एग्जामिनर, काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। और एक बात और ध्यान रख लो, कम टाइम है ना, सबसे पहले तो एक काम करो, बायो की बुक में काला काला पे फोकस करो। कोई भी चैप्टर जब आप खोलते हो ना, उसमें जितना भी काला काला बोल्ड लेटर्स है उसको पहले लर्न करो। ये काले वाले ना आपको बहुत सताएंगे वरना एग्जाम्स में, क्योंकि यही आने वाले एग्जाम्स में। एंड देन उसके बाद एक काम करो, अगर आपके पास थोड़ा और टाइम है, सबसे पहले आपने काला काला पढ़ लिया, जिस चैप्टर का मैंने बोला है उसका सबसे पहले पढ़ोगे, उसको सबसे पहले तैयार करोगे। उसके बाद अगर टाइम फिर भी बच रहा है तो और चैप्टर का भी काला काला पढ़ लो, डिलीटेड सिलेबस को पहले एनालाइज कर लो एक बार, तब पढ़ना, ठीक है। उसके लिए वीडियो मैंने डाल रखी है अपने चैनल पे, वहां से कंसल्ट कर लो अगर नहीं समझ में आ रहा है। और उसके बाद क्या करना, जैसे आपने पूरा काला काला पढ़ लिया, सब कुछ हो चुका है, एंड देन उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर चैप्टर में जाओ और हर चैप्टर की समरी पढ़ डालो। समरी पढ़ डालो अगर आपके पास कम टाइम है, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है ना, पूरा चैप्टर पढ़ने में बहुत देर लगेगा। थोड़ा सा समरी पढ़ो, थोड़ा सा कुछ कुछ समझ में आ जाएगा कि हाँ इस चैप्टर में ऐसी ऐसी बातें हैं। उसके बाद एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आता है
तो थोड़ा बहुत बना बना के कैसे भी करके लिख के आओ, तो आराम से पासिंग मार्क्स तो आराम से ले आओगे। पासिंग मार्क्स लाना कोई बड़ी बात है क्या? पासिंग मार्क्स तो आराम से आ जाएगा, बच्चों की तरह बच्चों वाला काम है पासिंग मार्क्स लाना। और यहाँ पे देखो ये वाले चैप्टर में आओ, एक बार बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आओ। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या लर्न करोगे बताओ। सबसे पहले तो ये जो काला काला हेटेरोसिस्ट क्या होता है, किसके अंदर पाया जाता है? नॉस्टोक और एनेबिना के अंदर। ये क्वेश्चन कई बार आया है, आर्की बैक्टीरिया पे क्वेश्चन आता है, तो आर्की बैक्टीरिया को लर्न करो। एंड देन उसके बाद क्या करो ना, उसके बाद आ जाओ फंजाई वाले ग्रुप में। ये जो ड्यूट्रोमाइसेटीज, इस पे बहुत बार क्वेश्चन आता है। इम्परफेक्ट फंजाई क्यों कहते हैं? एग्जामिनर ने पूछ के पागल हो गया है, और बच्चे भी बता के पागल नहीं हो रहे, क्योंकि बच्चा एक बार ही बताता है, एग्जामिनर बार बार पूछता है, बच्चे तो बदलते रहते हैं, है ना। एंड देन वायरस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो, और एक काम करो, वायरॉइड्स नया है और प्रायॉन्स नया है, तो उसके बारे में लर्न कर लो, क्योंकि उस पर क्वेश्चन आने की जो है चांसेस पूरे बने हुए हैं, तो वो जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इतना कर लेना बच्चों, ऐसे कर लोगे ना जैसे मैंने बताया, तो आराम से पूरा काम बन जाएगा, और एग्जाम में कोई भी जो क्वेश्चन है वो छूटेगा भी नहीं। MCQ का जुगाड़ मैंने बता दिया है, किसी टॉपर बच्चे से कंसल्ट कर लो, कुछ तो सही बता देगा, है ना। और लेकिन जो अच्छा हो, ये नहीं कि धोखा दे दे, बाद में पता चले सारा गलत बता दिया, हमारे 0 नंबर आ गए। थोड़ा ढंग के बच्चे से कंसल्ट करो, एंड इतना कर लोगे ना आराम से पास जाओगे, सच बता रही हूँ। और ऐसा ही अगर आपको वीडियो चाहिए केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए, तो कमेंट बॉक्स में लिखो, जल्दी ही अपलोड करूँगी, जल्दी ही, जितना जल्दी हो सकता है, क्योंकि एग्जाम बहुत पास हो गए आप लोगों के, तो मैं जल्दी ही अपलोड करने की कोशिश करूँगी। सो अगर वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को फटाफट से लाइक करो, ऐसा कोई बच्चा ऐसे नहीं जाएगा बिना लाइक किए हुए। और चैनल को सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन के बटन को भी दबाओ, ताकि जैसे ही मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।